Hello students, welcome to online classes. This is me, Arvind Kumar, and I welcome you on behalf of Kerala Public School. As you know, we are doing chapter number 7, cubes and cube roots in standard 8. So we will continue today exercise 7.2, and last video we have complete exercise 7.1, and we have allotted homework based on exercise 7.1 also. So let's start exercise 7.2 and let us see what we have in question number first. In question number first, we need to judge the following statement whether they are true or false. So let me read first statement. This is the first part of question number first, and in this question, here we are given that there is no cube of negative integer. Okay, और बच्चे इसको हमें ट्रू और फॉल्स में बताना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको देखते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी कोई क्यूब होती है या नहीं होती है। अब आप एक नंबर ले लीजिए -3, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो उसका क्यूब कितना होगा बेटा? -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। ओके, क्यूब का मतलब सिंपली आपको पता है कि 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द सेम नंबर। सो अगर आप इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए ये नेगेटिव इंटीजर है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? तो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। एंड 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा बेटा? 9। अब इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे आप -3 में। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर है और ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? माइनस, और 9 3 से कितना होता है? 27। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर था उसका क्यूब तो हमें मिल गया है, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है? फॉल्स है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या बताएंगे हम इसको? ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या है? फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अभी चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में आपको दिया गया क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टीज के बिहाफ से हमने पढ़ा था कि ऑड नंबर्स का जो क्यूब है वो एक ऑड नंबर होता है, इवन नंबर का जो क्यूब है वो एक इवन नंबर होता है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और यहाँ से एक एग्जाम्पल में हमने ले लिया 7 हमने ले लिया, जो कि एक ऑड नंबर है। 7 का क्यूब आप करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा बेटा? 49। 49 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 343, विच इज ऑड नंबर। ओके, सो यहाँ से आप कहेंगे। इसी तरह से अगर आप बाकी एग्जाम्पल्स भी लेते हैं उनको भी वेरीफाई करके आप देख सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 3 क्यूब आप कीजिए। 3 क्यूब कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज 27। आप देख सकते हैं 7 एक ऑड नंबर है और उसका क्यूब जो हो के आया है 343, वो भी एक ऑड नंबर है। 3 एक ऑड नंबर था, उसका क्यूब जो आया है वो भी एक ऑड नंबर आया है, जो कि 27 है। तो इस तरह से हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? वो ट्रू हो जाएगा। समझ गए बेटा? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव, सो द क्यूब ऑफ नंबर विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके। इसमें आपको बताया गया है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है तो क्या उस नंबर का क्यूब जो है वो भी पॉजिटिव होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स लेके बताता हूँ। आप सबसे पहले देखिए 2 एक पॉजिटिव नंबर है बच्चों। अगर आप 2 का क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब कितना मिलता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 8, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। समझ रहे हैं आप सभी? लेकिन अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना मिलता है? 4। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका स्क्वायर जो है वो भी एक पॉजिटिव नंबर मिला, और क्यूब जो था इस नंबर का वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही मिला है। लेकिन अगर मैं यहाँ से नेगेटिव इंटीजर ले लूं, और नेगेटिव इंटीजर में हम यहाँ से -4 ले लेते हैं, तो -4 का स्क्वायर देखिए आप। -4 का स्क्वायर जो होगा -4 मल्टीप्लाई -4, ये कितना आ जाएगा आपके पास? +16। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर जो मिला है इस नंबर का वो एक पॉजिटिव नंबर मिला है, लेकिन अगर इसी नंबर का हम क्यूब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो क्यूब कितना होगा वैसे? आप सभी को याद होगा, लर्न किया था हमने, ये आ जाएगा -64। ओके, तो अभी आप ध्यान से देखिए इसको कि यहाँ से आपके पास जो क्यूब मिला है वो कितना है? -64 है, और स्क्वायर जो था वो एक पॉजिटिव नंबर था। तो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया था?
ये बताया हुआ है स्टेटमेंट में स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव। अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब जो है वो भी एक पॉजिटिव होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वेरीफाई नहीं होता। समझ रहे हैं आप सभी? तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट होगा बेटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्लियर हो गया आप सभी को? एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है पार्ट उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज डी पार्ट। ओके, डी पार्ट में आपको दिया गया है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर p क्यूब में बी नॉट और ग्रेटर देन p स्क्वायर। ओके, यहां से देखिए फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर p, पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है तो हम यहां से दो नंबर ले लेते हैं। p का वैल्यू सबसे पहले हमने 1 ले लिया है। ओके, और इसके बाद आपको बताया गया p क्यूब में नॉट बी ग्रेटर देन p स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर p स्क्वायर की आप बात करेंगे तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 1, और p क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो इनका प्रोडक्ट भी यहाँ से कितना मिल रहा है 1, p क्यूब इज इक्वल टू ऑल्सो 1 एंड p स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। लेकिन ये p के लिए जब हमने p का वैल्यू क्या लिया है 1, क्योंकि पॉजिटिव बोला गया है तो इसलिए हमें सबसे पहला जो वैल्यू मिलता है पॉजिटिव नंबर्स में वो कितना मिलता है 1 ही मिलता है। ओके, लेकिन अगर इसके साथ में हम p का कोई डिफरेंट वैल्यू ले लें जो कि पॉजिटिव होना, जैसे p का हम वैल्यू ले लेते हैं 2, तो यहाँ से देखिए p स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 4, और यहाँ से p क्यूब हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8। तो इस कंडीशन में तो आपके पास आप कह सकते हो कि p क्यूब जो है वो p स्क्वायर से ग्रेटर है, लेकिन इस कंडीशन में आपका जो p क्यूब है वो किसके इक्वल आया है, p स्क्वायर के इक्वल आया है। अब वापस अपने स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट में बताया गया था फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर p क्यूब में नॉट बी ग्रेटर देन p स्क्वायर। अब आप यहाँ से एक चीज देखो बेटा, हमने सबसे छोटा नंबर जो लिया पॉजिटिव वो 1 था, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास p क्यूब जो था वो p स्क्वायर के इक्वल आ गया है, छोटा नहीं आया है। ओके, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए p के लिए p क्यूब जो है वो p स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा। तो ये कंडीशन क्या बताती है हमें, ये बताती है फॉल्स, क्योंकि हमने दो कंडीशन में इसको वेरीफाई किया। यहाँ से p का वैल्यू हमने 2 रखा, तब हमें पता चला कि p क्यूब जो है वो p स्क्वायर से ग्रेटर आ गया है, और p का वैल्यू हमने 1 रखा तो हमें पता चला p क्यूब का जो वैल्यू है p स्क्वायर के इक्वल आ गया है। समझ गए बच्चे? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये था हमारा डी पार्ट, और इसका आंसर जो है वो क्या मिला है, फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ई पार्ट होगा हमारे पास, ई पार्ट में हमको दिया गया इफ ए स्क्वायर एंड इन 9 देन ए क्यूब एंड इन 7। बच्चे इस पार्ट को आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, उससे इजी सा पार्ट है, आप लोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपको दिया गया है क्यूबिक रूट ऑफ 27 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 27 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 64। समझ रहे हैं आप सभी? तो आपसे पूछा गया स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर आप इसको देखते हैं यहाँ से तो इनका जो सम होता है वो 91 होता है। 91 का क्यूब जो है वो इन क्यूब के इक्वल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? क्योंकि ये कितना है बेटा, ये 3 आएगा और ये कितना आएगा 4, यहाँ से ये आ जाएगा 4, इसका मतलब ये टोटल आया आपका 7। तो अगर ये इक्वल होंगे तो 7 क्यूब की जो वैल्यू है वो 91 होनी चाहिए, लेकिन 7 क्यूब का अगर आप वैल्यू करते हैं तो 7 क्यूब का वैल्यू मिलता है 343। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो इक्वल में दिया गया है ये एक्चुअली इक्वल नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे कि हमारा जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है बेटा, वो फॉल्स है, वो ट्रू नहीं है, वो वेरीफाई नहीं होता। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट चलते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में आपको दिया गया है द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 27। ओके, वो कहता है कि अगर 3 के जो मल्टीपल्स हैं उनका अगर क्यूब किया जाए तो वो हमेशा 27 से डिविजिबल होंगे। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा। एफ पार्ट का आंसर आपको क्या मिला है, फॉल्स। अभी हम बात करेंगे जी पार्ट की। देखिए ये जी पार्ट है, उसने बोला 3 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे बेटा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। हम इनका अगर क्यूब करें
तो क्यूब करने का हमें ये चेक करना है कि एज का क्यूब जो है वो डिविजिबल होगा 27 से या नहीं। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए 3 क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और प्रोडक्ट कितना होता है 27। तो इसका मतलब इसका जो क्यूब है वो डिविजिबल है 27 से, क्लियरली आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर 6 क्यूब की बात की जाए तो 6 क्यूब में आप देखेंगे 6 क्यूब किसके इक्वल होगा बेटा, 6 क्यूब होगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और 6 को अगर आप देखते हैं तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। दैट मीन्स यहाँ से आप देखिए 3 3 3 दैट मीन्स प्रोडक्ट किया 27 मल्टीप्लाई 8। सो अगर 27 एक फैक्टर है 6 क्यूब का, सो ऑब्वियसली है कि 6 क्यूब जो आएगा वो 27 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर 9 की बात की जाए तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 and which can be written as 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3। ओके, तो यहाँ से अगर आप इन तीन का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 27 और लास्ट 3 डिजिट का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27। तो इनमें भी 27 जो है एक फैक्टर नजर आ रहा है हमें। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, वो ट्रू है। समझ गए आप सभी, क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज एच पार्ट। एच पार्ट, हियर वी हैव फॉर ए नंबर टू बी ए परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी हैव प्राइम फैक्टर्स इन पेयर्स। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि पेयर्स में नहीं ट्रिपल्स में होने चाहिए। जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास वो किस में होने चाहिए, ग्रुप ऑफ ट्रिपल्स। हमने ये पढ़ा भी था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ज्यादा, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास आई पार्ट। नो परफेक्ट क्यूब कैन एंड इन एग्जैक्टली 2 0। ओके, कोई भी परफेक्ट क्यूब जो है वो कभी भी 2 0 पे एंड नहीं कर सकता। 2 0 पे एंड करने के लिए हमको एक नंबर ले लेते हैं। जैसे आप देखते हैं ये है हमारे पास आई पार्ट, हमने एक नंबर ले लिया है 100। 100 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 और इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, या फिर आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 का पेयर कंप्लीट हुआ है, ट्रिपल्स कंप्लीट नहीं है। इसी तरह से 5 का ट्रिपल्स भी कंप्लीट नहीं है। तो दैट मीन्स 100 जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर 100 की जगह यहाँ पे 200 होता, तो अगर 200 होता तो 200 कितना हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई 100। समझ रहे हैं आप सभी। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 का ट्रिपल्स ग्रुप तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 5 का नहीं हुआ है। क्लियर हो गया आप सभी को। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया गया था, रीड करते हैं एक बार फिर से। इसमें दिया गया है नो परफेक्ट क्यूब कैन एंड इन एग्जैक्टली 2 0। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट जो है वो क्या है बेटा, वो ट्रू है। ओके, क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। द क्यूब ऑफ 1 डिजिट नंबर कैन बी 3 डिजिट नंबर। ओके, आइए देखते हैं क्यूब ऑफ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। यहां से अगर आप इनका क्यूब करते हैं तो क्यूब करने का आपको पता चल जाएगा दैट 5 क्यूब 125 होता है जो 3 डिजिट्स में आ गया है। 4 क्यूब होता है 64 जो 2 डिजिट्स में। 3 क्यूब होता है आपके पास 29 2 डिजिट्स में आया है। 2 क्यूब है 8 और 1 क्यूब है 1। और इससे आगे जितने भी 1 डिजिट नंबर होंगे वो सभी किस में आएंगे, 3 डिजिट में आएंगे। तो दैट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, वो ट्रू है। समझ गए आप सभी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय फाइंड फैक्टराइजेशन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपको मेथड आता है, आप आराम से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जिसने अभी नहीं देखा है लास्ट वीडियो, अगर ये मेथड क्लियर नहीं हुआ तो वो जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। जो क्यूब रूट्स हैं इन नंबर्स का फाइंड आउट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है
वी नीड टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 13824. ओके, अब ये एक नेगेटिव इंटीजर है, आप देख सकते हैं इजीली. ओके, तो इसको हमें क्यूबिक रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर. तो चलिए प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. 18324 के यहाँ से हम नेगेटिव साइन का छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन को हम आगे यूज कर सकते हैं. उसको बच्चे किससे डिवाइड करेंगे? 2 से. 2 6 are 12 और इट्स बिकम 18. 2 9 are 18. 2 1 are 2, 2 2 are 4. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 are 6. 2 4 are 8. 2 5 are 10. 2 6 are 12. Again, let us divide by 2. 2 1 are 2. 2 7 are 14. 2 2 are 4. 2 8 are 16. Let us divide by 2. 2 8 are 16. And 2 6 are 12. And 2 4 are 8. Okay. Let us divide by 2. 4 3 2. Clear? And then 432 को भी डिवाइड कर लेते हैं 2 से. 2 2 are 4. 2 1 are 2. 2 6 are 12. Okay. Let us divide by 2. Here we got 108. Divide by 2. We got 54. Divide by 2. We got 27. Again divide by 3. We got 9. Divide by 3. We got 3. Divide by 3. We got 1. Okay. तो यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं बेटा? यहाँ से हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स. So prime factors of prime factors of 13824 that is equal to, अब आप ध्यान से देखिए 1 2 को देखते हैं कितने टाइप्स हैं. ट्रिपल्स कंप्लीट कर लेते हैं. एक यहाँ से कंप्लीट हो गया. ओके, एक यहाँ से कंप्लीट हो गया. आप देख सकते हैं 1 1 2 और 3 एक यहाँ से कंप्लीट हो गया. सो द प्राइम फैक्टर ऑफ 13824 दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब. इस पेयर से आप देख सकते हैं ग्रुप से, सॉरी, एंड यहाँ से आ गया है. सेकंड जो 2 क्यूब है वो 1 2 3 इनका ग्रुप बन गया है. थर्ड जो है 1 2 3 आप देख सकते हैं यहाँ से 2 क्यूब मिल गया है. और जो 3 क्यूब मिला है वो यहाँ से 3 3 एंड 3 से मिल गया. ओके, सो वी कैन से -13824. अब क्योंकि इसको नेगेटिव इंटीजर में लिखना है तो इनमें से किसी एक को हम नेगेटिव रख लेंगे, क्योंकि नेगेटिव का अगर क्यूब हम करेंगे तो एक नेगेटिव नंबर ही आएगा. इसलिए हम सिर्फ एक फैक्टर को ही नेगेटिव रख रहे हैं, बाकी सबको पॉजिटिव रखेंगे. सो -2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब. और बच्चे क्यूबिक रूट फाइंड आउट करने के लिए क्यूबिक रूट साइन हम लगाएंगे. और यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ ट्रिपल सभी का कंप्लीट है. तो यहाँ से 2 -2 क्यूब से -2 क्यूबिक रूट से बाहर आ जाएगा. 2 क्यूब से 2 आ जाएगा. 3 क्यूब से 3 आ जाएगा. 2 क्यूब से 2 आ जाएगा. सो वी गॉट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24. So we got our answer is -24. So we can say the cubic root of -13824 that is equal to -24. समझ गए बेटा? आप इसी तरह से इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसमें आपको दिया गया है 729 अपॉन 2197. इसी तरह से सी और डी पार्ट जो दे रखे हैं उनको आप अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे होम. बाय बाय.